मेरे YouTube चैनल के सभी मित्रों, साथियों, ज्योतिष के ज्ञाता, ज्योतिष के जिज्ञासु, आप सबको नमस्कार, आभार। मैं ज्योतिष आचार्य राज अरोड़ा, एस्ट्रो आर्ट, हम और हमारे ग्रह कुछ कहते हैं कुछ बोलते में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं अपने ज्योतिष गुरु श्री केन राव जी की चरण वंदना के साथ आज का विषय लेती हूँ। आज का विषय है कि बच्चे ऐसा कौन सा विषय चुने जो जीवन में सफल हो। अधिकांश बहुत से माता पिता आकर ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे को आगे कौन सा विषय चुनना चाहिए जिससे कि वो जीवन में सफल रहे। प्रश्न जायज़ भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में तेज रफ्तार दौड़ में कोई भी नहीं चाहता कि वो पीछे रहे, और इतना अधिक कंपटीशन है और इस कंपटीशन में टिकना भी कितना कठिन है ये सब जानते हैं। अगर विषय सही नहीं हुआ और बच्चे ने मेहनत की, असफल रहा, तो वो सबके लिए ही दुखदाई और पेनफुल रहेगा। विषय चुनाव में हमारा ज्योतिष बिल्कुल सटीक और सही है, और अधिकांश जो विषय बच्चों को बताए जाते हैं उसमें वो सच में सफल होते हैं। आज का मेरा विषय है कि हमें बच्चों को 11वीं में, क्योंकि 10वीं तक की हमारी सारी शिक्षा, सब बच्चों को सब विषय पढ़ना ही है। विषय का चुनाव हम पहली बार 11वीं के बाद 11वीं में करते हैं, उसके बाद हम BA में करते हैं, उसके बाद हम जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता है, चुनाव होता है, उसमें करते हैं। तो 11वीं में हम अगर बच्चे को सही लाइन दें, ये सब माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मगर ये सबके साथ नहीं संभव हो सकता कि जो जातक कुछ ऐसे ग्रह लेकर आया है, उसका विषय संगीत है, नृत्य है या कला है, पेंटिंग है, अगर हम उनसे कहें कि आप विज्ञान में जाइए और आप कॉमर्स में जाइए, तो वो इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा, या जीवन की दौड़ में इतना अधिक सफल नहीं हो पाएगा जितना कि वो अपनी पसंद के विषय में हो सकता है या होता है, दोनों साथ साथ। तो आज का मेरा विषय बहुत सिंपल तो है ही, साधारण तो है ही है, मगर बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो हमारा ज्योतिष इसमें बच्चों को, बच्चे के माँ बाप जो पूछने आते हैं, माता पिता, उनको बहुत अच्छी गाइडेंस, मार्गदर्शन दे सकता है, और देता भी है, देता भी रहा है, देता भी है और देता भी रहेगा। तो आज का मेरा विषय यही है कि हमारे 9 ग्रह एक एक विषय के किस विषय को चुनने का मार्गदर्शन करते हैं या बताते हैं। हमारी कुंडली में 12 भाव ये होते हैं। पंचम भाव हम शिक्षा लेते हैं, 3rd भाव हम हॉबी लेते हैं, और हॉबी की पूर्ति या सफलता हम पंचम से देखते हैं, और लाभ हम 11वें से देखते हैं। अब जब 11वीं में बच्चा आता है तो उसका विषय क्या होना चाहिए? क्या उसको साइंस लेनी चाहिए, या उसको कॉमर्स लेना चाहिए, या उसको आर्ट के सब्जेक्ट लेने चाहिए? ये हमारा विषय रहता है। तो अब मैं बताती हूँ, इन विषयों को चुनने से पहले या बताने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो ग्रह हमारे कुंडली में
बैठे हैं वो किस भाव को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। एक दूसरा, अगर एक ही भाव में बहुत सारे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं तो हमें किस ग्रह का विषय बताना चाहिए या चुनना चाहिए। यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं और अलग अलग ग्रह की स्थिति आती है तो हमें जो ग्रह सबसे ज़्यादा बल वाला होगा या जिसका कारतत्व सबसे ज़्यादा होगा हम उसको चुनेंगे। तीसरा, हमारी दशा और अंतर्दशा पढ़ाई के क्षेत्र में किस क्षेत्र में हमें सफल होने का मार्ग दिखा रही है। जैसे अगर राहु की दशा है या शनि की दशा है तो ये लंबी दशाएं होती हैं और इनकी अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा भी लंबी होती है, जिनके रिजल्ट भी या जिनका जो हम कंपटीशन में जाते हैं पहली बारी में या दूसरी बारी में और इनका प्रभाव अधिक रहता है। चलिए अब मैं आगे बताती हूँ कि हमारे कौन सा ग्रह हमें कौन से विषय चुनने का मार्गदर्शन बताता है या हमें वो किस विषय को चुनने के लिए प्रेरित करता है। सूर्य से हम इससे पहले मैं शुरू करूँ, इससे पहले मैं बता दूँ कि हम ग्रहों को 9 ग्रहों को 3 श्रेणी में बांटते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और सेमी टेक्निकल। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु हमारे टेक्निकल ग्रह हैं। यहाँ से हम बच्चों की टेक्निकल या साइंस या इंजीनियरिंग या ऐसी विद्या जिसमें विज्ञान, कहीं ना कहीं विज्ञान या आधुनिक डिजिटल वर्ड आता है, हम उनको लेते हैं। जो नॉन टेक्निकल है जैसे कि राजनीतिक सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी साहित्य, फिक्शन, ये जो सारे सब्जेक्ट आएंगे, आर्ट्स के, ज्योग्राफी, संगीत, ये सारी चीज़ें हम लेंगे अपने नॉन टेक्निकल प्लैनेट जो हमें शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध देते हैं। जो सेमी टेक्निकल होते हैं वो ग्रह हमें जैसे सूर्य के साथ टेक्निकल और गुरु मिल जाए तो अलग विद्या होगी। ये सारे सेमी टेक्निकल ग्रह बन जाएंगे, जिससे कि हम ये लेते हैं कि यहाँ पर राहु केतु का मतलब विज्ञान, कंप्यूटर, जो भी विद्या हम लेंगे उसको आधुनिक टेक्निकल विद्या से जोड़ के, कंप्यूटर हो गया, अपना बाकी मीडियम के साथ, जैसे मैथ्स के साथ हमने बायोलॉजी ना लेकर अर्थशास्त्र ले लिया, ऐसे हम कई सब्जेक्टों को मिला के जब हम एक विषय चुनते हैं तो उसको हम सेमी टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं। तो सूर्य हमें देता है औषधि, मेडिसिन, रसायन, चिकित्सा, फॉरेस्ट्री, जितने भी फॉरेस्ट के IAS बनना चाहते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, ये हमें देता है। हमें ये राजनीति में भी लेता है। ये हमें आप मनोविज्ञान भी दिखाता है। तो हमने क्या लिया? चिकित्सा, मेडिसिन, रसायन, फॉरेस्ट्री, राजनीतिक से संबंधित सेवाओं का विज्ञान, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस, हमने इन सबको, और नेत्र, जो चश्मे जैसे बनते हैं उनका भी ये कारक होता है, क्योंकि सूर्य हमारे नेत्र का कारक है। और जो दृष्टि के चश्मे, जो आईसाइट के चश्मे हम लगाते हैं वो हमारे सूर्य में आते हैं। अब हम चलते हैं चंद्र की तरफ। अगर चंद्र
माँ स्ट्रांग है या अच्छी स्थिति में है, तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए? हमें चुनना चाहिए वस्त्र, जल प्रवाहन। जल प्रवाहन से अभिप्राय मेरा, आप सोच सकते हैं जल से कितने सारे, जैसे जल में नेवी और मर्चेंट नेवी और पुनडब्बी, तैराक खेल कूद में, ये सारे जो आएंगे वो हमारे जल प्रवाहन के कितने भी साधन हैं, बोटिंग, ये सब आ जाते हैं हमारे जो है। हम इन विषय को चुन सकते हैं। जैसे सर्फिंग कहते हैं ना, समुद्र में सर्फिंग का एक कोर्स होता है या कोच होते हैं, तो इसकी ट्रेनिंग इससे ली जा सकती है। गृह विज्ञान, सेवा संस्था, सेवा हॉस्पिटैलिटी, होटल, पे इंडस्ट्रीज, जैसे शराब की हो गई, आपकी कैंपा कोला होगी, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनियां हैं सब चंद्र के अंदर आती है। साथ में हम टूर एंड ट्रेवल्स चंद्रमा के साथ, क्योंकि मून जो है हमारा तेज चलता है, भागता रहता है, सोचता रहता है, तो ये जितने टूर एंड ट्रैवल्स के हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हम के कोर्सेज जो है जो हम चंद्रमा से देखकर ले सकते हैं। अब आता है मंगल से हम इंजीनियरिंग, सैन्य इंजीनियरिंग, अस्त्र शस्त्र, औजार, ये सब जो आएंगे वो हम मंगल से लेंगे। चंद्र से हम दर्शन शास्त्र भी ले सकते हैं, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये जो है ये सब चंद्रमा के अधीन आएंगे। और मंगल के साथ जितनी भी इंजीनियरिंग, जितने भी अग्नि से जुड़े हुए काम, जैसे फायर ब्रिगेड का कोर्स, आपका जितने भी हमारे आर्म्स एंड आर्म उनकी फैक्ट्रीज़ में होती हैं, ये सब इनके कोर्सेज सब बच्चे ले सकते हैं। साथ ही इसमें हम बेकरी भी ले सकते हैं। बेकरी तो आजकल बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनी हुई है, फूड एंड बेकरी के काम तो मस्त बच्चे करते हैं और ये कोर्स करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। बुध हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स, अर्थशास्त्र, गणित, वस्त्र उद्योग, वस्त्र हाथ कर और मशीन से कर जितने भी बुनकर होते हैं वो सब हम बुध से लेंगे। हम यहाँ पर पुस्तक, पत्रिका का प्रकाशन, लेखन, खेल कूद, ये सारे जो हैं जितने भी ये काम हमारे बुध के होते हैं, जो वाणी और चतुराई से और लेखन से जो सोचने के काम जो होते हैं या दूर तक देखने के काम जो होते हैं वो हम बुध से लेंगे। गुरु से हम न्यायपालिका, जितने भी सेवा संस्थाएं इनके कोर्सेज होते हैं, जैसे आप एनजीओ चलाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कोर्स होता है। बुध से हम इन्वायरमेंट भी का कोर्स भी कर सकते हैं। और ये संस्थाएं जो होती हैं, यहाँ पर हम गुरु से हम जितने भी एडवाइजरी, कानून से जुड़े हुए काम होते हैं, लॉ, ये सब हम गुरु से लेते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर प्रचारक, जैसे आप कहते हैं ना, प्रचार, किसी भी चीज़ का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा, ये सब हम गुरु से लेते हैं। और जैसे आजकल आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज चलते हैं, आजकल सदगुरु जी के काफ़ी मेडिटेशन कोर्सेज चलते हैं, ये सब हम लेके इस एनजीओ संस्था से या सेवा संस्था से जुड़कर हम अपना जुड़कर कोर्स कर अपने कार्य में अपना रोजगार बना सकते हैं। अब आता है शुक्र।
चंद्र ने तो नृत्य और संगीत दिया, ये नाटक देगा। शुक्र क्या करेगा? नाटक, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, नाटक, थिएटर, अभिनय, मॉडलिंग, सौंदर्य प्रसाधन, जितने भी लग्जरी के, जितने भी फैशन की सारी चीज़ें हैं, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल फैशन के कपड़े, या आप ये जितनी भी सुंदरता का सामान होता है, जितने भी वैभवशाली हैं, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इवेंट्स होते हैं, ये सब जो काम है वो हमारा शुक्र देता है। ये सारे कोर्सेज, जैसे आप फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, कितने निफ्टी वगैरह जितने भी बच्चे आते हैं उनका यहाँ पर ज़रूर रोल होता है, बिना उसके नहीं हो सकता। और यहाँ पर ही इवेंट्स के बड़े बड़े जो इवेंट्स या वो चलते हैं, यहाँ से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, जितनी भी रिसेप्शनिस्ट होती हैं वो हम शुक्र से देखेंगे। 5 स्टार होटल्स में जितने भी बड़े हॉस्पिटैलिटी के लिए खड़े होते हैं वो सब शुक्र के अंदर आते हैं। वहाँ की नौकरी, वहाँ के उसके लिए सारे कोर्सेज होते हैं जो तुम चुन सकते हो। फोटोग्राफी, मॉडलिंग, फिल्म, मीडिया, ये सब होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ से और चंद्र से, हम दोनों से ये देखते हैं कि जो रेडियो जॉकी होती है, ये यहाँ इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ उनको अपनी आवाज़ और अपनी खूबसूरती दोनों को देने का, जैसे जितने भी शो होते हैं, फैशन शो, जितने भी म्यूज़िक के शो, ये सारे हमारे शुक्र के अंदर के ग्रह के साथ आते हैं। और आपको इनके लिए प्रॉपर कोर्सेज करने पड़ते हैं। बिना कोर्स के आप चाहें कि हम उठे और चल पड़े, ऐसा नहीं होता। चाहे छोटा कोर्स करो, चाहे बड़ा कोर्स करो, आपको करना ही पड़ेगा। तो आप इस सब्जेक्ट को, अगर शुक्र पंचम में अच्छी स्थिति में है तो आप इसको ज़रूर चुनिए और आप सफल होइए। शनि जो हमें देता है वो हमें कारखाने, लोहे के कारखाने, औजार, और जितने भी मज़दूर संगठनों के जो होते हैं, या मज़दूर लोगों के लिए जितने भी हमारे औजार होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे रेड़ी है, रेड़ी फेरे वाले, इनकी रेड़ियाँ होती हैं, उनके ऊपर बनाने वाले ये सारे काम, जो रिक्शा है, ये सारे, और जितना भी आप ये सोच लो, लेदर, चर्म, जो चर्म से जो बनते हैं, जैसे जूते इंडस्ट्री हो गया, बैग इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये सारे जो हैं ये हमारे शनि से बनते हैं। अब राहु हमें क्या देता है? राहु हमें नए विषय, डिजिटल, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक का जो भी नया सामान होगा या उसकी एक्सेसरीज़ होगी, कितनी खूबसूरत है, मोबाइल है, रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सारी, और हवाई जहाज़ है, जहाज़ है, पानी के जहाज़ है, पनडुब्बी है, इसके अंदर चलने वाले जितने भी डिजिटल टेक्निकल जितने भी काम होंगे, ये सब हमें राहु और केतु देगा। केतु हमें क्या देगा? हमें गूढ़ विद्याओं को पढ़ने के लिए कहेगा कि आप गूढ़ विद्या, इतिहास पढ़िए, आप आर्कियोलॉजी पढ़िए, और आप समुद्र के नीचे का भूविज्ञान सारा हमें केतु देगा। ये तो मैंने आपको ये बताया कि हम अपने किस विषय को किस हिसाब से चुने। अब इसके साथ एक चीज़ और आती है कि हम इस विषय को कैसे चुने। मान लीजिए हमारा शुक्र बहुत अच्छा है, तो वो मगर बैठा कहीं और है तो उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अब इन सब विषयों को चुनने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि हर भाव का कारतत्व
विषय को चुनने के लिए कैसा रहना चाहिए। जैसे सूर्य है, वो हमें औषधि, चिकित्सा, मनोविज्ञान, रसायन ये पक्का देगा। तो हमारे के लिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट भाव में अगर है और उस पे उसकी दृष्टि पंचम पर या दशा के हिसाब से पड़ रही है और गोचर भी उस समय का ये हमें कहता है, तो हमें उसको ज़रूर चुनना चाहिए। ऐसे ही दूसरे भाव में और तीसरे भाव को मिलाकर रेडियो जॉकी के लिए भी हम ले सकते हैं। पहला भाव जो हमारा रहेगा, हमें वो ये बताता है कि वो मनोविज्ञान, हमें मनोविज्ञान का भाव लेना चाहिए। कार्य प्रबंधन, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, मंगल जैसे MBA करवाता है या किसी भी प्रबंधन को करवाता है, किसी भी कार्य को ठीक से कराने के लिए हमें मंगल की ज़रूरत पड़ती है। अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो जो कोर्स कराता है, तो इन सब का संबंध किसी न किसी भाव से होना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बताया कि हमें हर विषय चुनने के साथ साथ हर ग्रह के स्थान का, भाव स्वामी के बल को और कारतत्व के भाव के कारतत्व को भी देखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये विषय पसंद आया होगा और आपको ज़रूर अपना विषय चुनने में बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि ज्योतिष हमें मार्गदर्शन देता है। भाग्य तो नहीं बदल सकता, मगर भाग्य को उन्नत करने के लिए एक रास्ता बता सकता है। धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। अगर आपको कोई और विषय जो आप जानना चाहें तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। राम राम, राधे राधे। फिर मिलते हैं। मैं राज अरोड़ा आपका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।